नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आचार्य सूरज शास्त्री और आज हम बात करेंगे फीमेल हैंड रीडिंग के संबंध में। शास्त्र के अनुसार दाहिनी एवं बाईं दोनों हथेलियों को देखनी चाहिए, परंतु शास्त्र में यह भी कहा गया है कि पुरुष के राइट हैंड और महिलाओं के लेफ्ट हैंड को प्राथमिकता देते हुए अध्ययन करनी चाहिए और किसी भी अंतिम निर्णय पर पहुंचने से पूर्व दोनों हथेली की विधिवत प्रेडिक्शन आवश्यक होती है। यह मैं आपके सामने में एक फीमेल हैंड एनालिसिस के लिए लेकर आया हूं। इनकी जब हम इनकी लाइफ लाइन को देखते हैं तो लाइफ लाइन यहाँ तक दिख रही है, यहाँ तक। उसके बाद है, परंतु बीच में ये गैप है और टूटी हुई है। ऐसी रेखा या जीवन रेखा किसी भी जातक के हथेली में यदि इस प्रकार से मिलती है कि मोटी होती जा रही है, पुनः यहाँ पर भद्दा होते जा रहा है। थोड़ा सा ध्यान से देखें कि लाइफ लाइन यहाँ पर देखिए, हल्का सा यहाँ भी टूटा है, थोड़ी ऐसी है और यहाँ पर गैप है। यह स्थिति बनना एक तरीके से बताता है कि उम्र के इस पड़ाव तक पहुँचते पहुँचते यह अप्रॉक्सीमेट यदि कैलकुलेशन हम करेंगे तो ये 65 ईयर आता है। 65 ईयर के आसपास तक की इनकी आयु दिख रही है और ऐसी ही रेखा यदि दोनों हथेली में है तो इसका अर्थ है कि ये व्यक्ति, ये महिला 65 ईयर तक की आयु को अच्छे से पूर्ण करेगी। उसके बाद इनके जीवन में अस्वस्थ हो सकती है, कमज़ोर हो सकती है, या थोड़ी दिन तक अस्वस्थ और कमज़ोर रहने के बाद पुनः अपने आयु को कंप्लीट कर सकती है, या फिर इनकी जीवन 65 ईयर भी माना जा सकता है। यह तो है आयु रेखा। अब आयु रेखा पे देखेंगे कि बहुत स्पष्ट रेखा नहीं है, कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ रही है। यह स्थिति बताती है कि ऐसे जातक को स्वास्थ्य संबंधित समस्या का भी सामना करना पड़ता है। जब आपकी लाइफ लाइन बिल्कुल क्लियर स्पष्ट ना हो, जीवन रेखा पर इस प्रकार से बहुत सारी आपको जिगजैग जैसा दिखाई पड़े, इसका अर्थ है कि उलझने और समस्याएं भी जीवन में चलती रहेगी। आइए दूसरी चीज़ों को देखें। इनकी मस्तिष्क रेखा आपको बहुत ही छिन्न भिन्न दिखेगी। ये यहाँ से थोड़ा सा हम इसे जूम करते हैं। आइए अब थोड़ा जानने का प्रयास करें। यह था इनका, ये जो रेखा है ये है इनकी हथेली की लाइफ लाइन, ये, और लाइफ लाइन ये देखिए यहाँ आई है, बीच में एक गैप बन रहा है। अब हम बात कर रहे थे मस्तिष्क रेखा की। यह जो रेखा होती है हमारे हथेली में, ये जो रेखा है, ये जो आपको दिख रही है, ये मस्तिष्क रेखा है। एक पार्ट आपको इस प्रकार से दिख रही है ये, और इसमें से कुछ ब्रांचेज इस प्रकार से आपको दिख रहे हैं। तो रेखा यहाँ पर बहुत क्लियर नहीं है, बहुत स्पष्ट नहीं है। ये रेखा मानसिक उलझन को दिखलाती है। यदि आपके हथेली में मस्तिष्क रेखा बिल्कुल इस प्रकार से क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है, और इस प्रकार की दिख रही है कि रेखाएं इस प्रकार से फटी फटी सी है, इस प्रकार से जा रही है, कुछ इधर से टूटी हुई है, कुछ इधर से कंप्लीट है, यह बताती है कि ऐसे जातक के साथ मानसिक रूप से अस्थिरता, मानसिक उलझन, मतलब जीवन में कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें चलती रहेगी कि व्यक्ति अपने आप को अस्थिर नहीं देख पाएगा। इसे लगेगा कि सब कुछ पजल सा है, जीवन पजल सा चल रहा है। ऐसी स्थिति ये रेखाएं उत्पन्न करती है। हालांकि इनकी मस्तिष्क रेखा हथेली के इस पार से उस पार हुई है, परंतु ये रेखा, ये देखिए, स्थिति बहुत ही, ये एक द्वीप भी बन रहा है। मानसिक रूप से परेशानी, मानसिक आघात, मानसिक रूप से समस्या, सही डिसीजन नहीं ले पाना, सही समय पर सही कार्य का नहीं कर पाना, इन सब चीज़ों को ये मस्तिष्क रेखा दिखाती है।
हालांकि व्यक्ति ये यथार्थवादी है, वास्तविकता पे अधिक ध्यान देता है, परंतु उलझन है। वास्तविकता, जब ये रेखा आपकी यहाँ पर पहुँच जाए, मस्तिष्क रेखा, ये देखिए हथेली के इस भाग तक आ जाए, तो व्यक्ति क्या होता है, यथार्थवादी हो जाता है। मतलब ये वास्तविकता को अधिक देखता है, कल्पनाशीलता इनकी कम हो जाती है। परंतु दूसरी ओर एक चीज़ें और दिख रही है, ये देखिए एक रेखा ये दिख रही है। अब यहाँ की स्थिति क्या बता रही है कि मस्तिष्क रेखा यहाँ दोहरी भी बनती जा रही है। दोहरी मस्तिष्क रेखा हथेली में होना विवाह के संबंध और वैवाहिक जीवन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। ये महिला की हथेली है, ये शुभ चिन्ह नहीं कहा जा सकता है। अब आइए बात हम कर लेते हैं हृदय रेखा की। हृदय रेखा इनकी यहाँ से निकली है और ये शनि गुरु के बीच में चली गई। हृदय रेखा की स्थिति ठीक है, बहुत अच्छी नहीं है लेकिन अच्छी है। ये हृदय रेखा है। अब देख रहे हैं इनकी सूर्य की रेखा। देखिए सूर्य की रेखा एक इधर से उलझी है, एक इधर से उलझी है, एक ऐसे उलझी है। इस प्रकार की उलझन इनकी रेखा पर है। ये बता रही है कि व्यक्ति में प्रतिभा होते हुए भी, नॉलेज होते हुए भी सही तरीके से उसका उपयोग नहीं हो पाता है, यह स्थिति उत्पन्न करती है। हथेली में हम देख पा रहे हैं कि गुरु पर्वत के निचले भाग पर एक तिल भी है। यह तिल भी आपके वैवाहिक जीवन या विवाह में विलंब कराता है। ऐसे जातक का विवाह साधारणतया लगते लगते टूटता है और विवाह होने में समस्या भी आती है। एक इंडिकेशन ये है। इनके कनिष्ठिका के नीचे देखेंगे यहाँ पर, तो देखिए विवाह रेखा पर एक तिल भी है। ये देखिए विवाह रेखा पर काला तिल। यह तिल बताता है कि इनके विवाह में विलंब होगा ही होगा। 2-3 इंडिकेशन इस हथेली में ऐसे हैं जो वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है। देखिए मैं थोड़ा सा इसको, जिस भी महिला की हथेली में ऐसे चिन्ह हो, विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता है। शास्त्रों में कहा गया है विवाह रेखा पर तिल होना विवाह में विलंब कराता है। गुरु पर्वत पर तिल होना विवाह में विलंब कराता है। दोहरी मस्तिष्क रेखा का बनना यह भी विवाह में विलंब कराता है। कभी कभी व्यक्ति अविवाहित भी रह जाता है। तो ये सारी चिन्ह इस हथेली में दिख रही है। बात करें हथेली में भाग्य रेखा से, भाग्य रेखा की, कहीं भी हथेली में भाग्य रेखा स्पष्ट नहीं है। आइए एक भाग्य रेखा यहाँ तक गई है और ये कमज़ोर सी टूटी फूटी ये शनि तक पहुँची है। मतलब भाग्य रेखा है, बहुत स्पष्ट और बहुत क्लियर नहीं है। भाग्य रेखा बीच में थोड़ा सा ब्रेकडाउन है, बाकी ये आगे बढ़ी है। तो भाग्य रेखा पतली और कमज़ोर है परंतु है, अर्थात धन तो आएगा और इनका जीवन भी निर्वाह अच्छे से हो जाएगा, परंतु धन का फ्लो इतना नहीं हो पाएगा जीवन में कि ऐसा लगे कि मेरे लिए पर्याप्त है, मैं अपने सारी इच्छाओं की पूर्ति कर सकती हूँ। इस प्रकार की स्थिति ये रेखा उत्पन्न नहीं कर रही है। सूर्य रेखा जो हम देख पा रहे हैं, ये नीचे देखिए, ये बन रही है, ये बन रही है, ये बन रही है, ये बन रही है। ये देखिए कोई भी रेखा जब तक वो स्पष्ट और क्लियर नहीं होती तब तक उसके पूर्ण फल व्यक्ति को प्राप्त नहीं होते हैं। स्पष्ट और क्लियर का अर्थ होता है यह। सूर्य रेखा पर यह त्रिभुज बनना शुभ होता है, इधर से भी त्रिभुज बनना शुभ होता है। यह स्थिति बताती है कि व्यक्ति को अपने कार्य के कारण, नॉलेज के कारण जाना जाएगा, परंतु स्थितियाँ क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पर देख रहे हैं इस प्रकार से ट्रायंगल तो बन रहा है परंतु बहुत क्लियर नहीं है। तो जब भी हम किसी हथेली के प्रिडिक्शन करते हैं या देखते हैं तो सूक्ष्मता से हमें उसे अवश्य देखनी चाहिए। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे हम। धन्यवाद।